हजरत उमर के ज़माने में जो गवर्नर थे ना, हजरत गवर्नर के ऊपर निगाह रखने के वास्ते एक और आदमी को छेड़ दे, उमर देख लगाओ क्या कर रहा है। शिकायत करे जना को हजरत सईद बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमीरुल मोमिनीन, इन्हों रात को दरवाज़ा जल्दी बंद कराती, सुबह में ऑफिस को लेट आती, जुम्मा के दिन आतिश नहीं इन्हों। हजरत उमर उनको बोले क्या हुआ भाई, लोगों की खिदमत के वास्ते तुम ना तय करें, इसकी वजह तुम्हें लेट जा रही है ऑफिस को। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मेरे घर के सारे काम करे तक मैं उनके बच्चों को संभालते रहता हूँ, जब मेरी बीवी का काम खत्म हो जाता मैं ऑफिस को चल जाता हूँ। शाम को इशा के बाद, इशा तक पूरी मखलूक की खिदमत का काम कर दूँ मैं, और इशा के बाद मैं अपने घर को आगो खाना खा ले को मैं अपने रब की इबादत करने खड़ी आता हूँ। सारा दिन मखलूक का और रात खालिक की। जुमा को ले नया ऑफिस खोलते नहीं की वो अमीरुल मोमिनीन क्या करूं, मेरे पास एक किचक जोड़ा कपड़े ही सो, घर में तहबंद लुंगी पहन ले को, वो कपड़े धो को सुखा लेता हूँ, वो सूखे तक टाइम होता 2-4 घंटे, नमाज का वक्त होता, फिर आको नमाज पढ़ा कर वक्त गुजर जाता है, इसलिए जुमा को किसी का काम नहीं करता है, किचक जोड़ा कपड़े। इंसान की ज़िंदगी बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाती है, इंसान को एहसास तक नहीं होता कब छोटा था, कब जवान हुआ, फिर कब बूढ़ा होगा और कब इस दुनिया से चला जाएगा, इंसान को इसका एहसास भी नहीं रहा। उम्रों में बरकत ख़त्म हो गई, रोज़ियों में बरकत ख़त्म हो गई, घरों में खैर ख़त्म हो गया, ज़िंदगियों से दीन निकलता गया, आदमी को कोई एहसास ना हुआ। जो ज़ुबान अल्लाह इंसान को हिसाब किताब से बोलने के लिए दिया था, वो ज़ुबान बेहिसाब चलने लगी। जिन कदमों को अल्लाह हिसाब किताब से उठाने का हुक्म दिया था, वो बेहिसाब उठने लगे, आदमी को इसका एहसास ना हुआ। जिन हाथों को अल्लाह सही जगहों पर इस्तेमाल का हुक्म दिया था, वो हाथ गलत जगहों पर उठने लगे, आदमी को इसका एहसास ना हुआ। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जिससे इंसान को एहसास ख़त्म होकर उसकी उम्र की जो बरकत थी उम्र में वो ख़त्म हो गई है, और एक ऐसी ज़िंदगी इंसान दुनिया में जी रहा है, पता नहीं क्यों आया और पता नहीं क्यों जी रहा है, फिर आगे क्यों मर रहा है वो भी मालूम नहीं है। बेमाने बेमकसद की ज़िंदगी। क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा है भाई, क्या भी नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी ज़िंदगी का माहौल बन गया है। आप किसी भी नौजवान बच्चे को देखिए, खेलता हुआ मिलेगा, बैठता हुआ मिलेगा, कहीं किसी दोस्त अहबाब के साथ, फ्रेंड्सों के साथ नाचता हुआ मिलेगा। क्या है ज़िंदगी, किसी को कुछ पता नहीं रहा। बड़े एहतियात से उसे डराने की कोशिश करें, मगर बड़ों की बात वो नहीं मानता। ज़्यादा क्या तो ये बोले, बच्चा हाथ चुक को चल जाता को डरते हैं। माहौल बता रहा हूँ, जब ज़िंदगियों से अल्लाह के हुक्म निकल जाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा निकल जाता है, जब घरों से ईमान और अमाल की ज़िंदगी निकल जाती है, तब अल्लाह पाक उन घरों के माहौलों को ऐसे बना के छोड़ देते हैं। आज भी आप उन घरों पर देखिए जिन घरों के अंदर अल्लाह के हुक्मों का पूरा होना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हैं, अल्लाह की कसम उनके बच्चे राह रास्त पर हैं। हमारे यहाँ माहौल ही नहीं बने अब तक। क्यों नहीं बना? आदमी अपनी ज़िंदगी को देखना छोड़ दिया। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, अरे इंसान तो अपने आप को गौर तो कर, देख अपने आप को कि अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया। कभी तदब्बुर तो कर, फिक्र तो कर। देखना, आदमी का मिजाज बन गया दूसरों की जिंदगी देखने का, उन्हों क्या कर रही हैं, ये माहौल बन गया हमारा। हमें क्या कर रहे हैं वो हमारे निगाह में नहीं आया कभी भी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज़ होते हैं तो उसको खुद के ऐबों पर नज़र देखने से पर्दा डाल देते हैं। कहते हैं जब अल्लाह पाक किसी बंदे से नाराज़ होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, हमारे गलतियां हम ना दिखना नहीं, वैसा पर्दा अल्लाह डालते हैं।
जब अल्लाह अपनी गलतियों पर पर्दा हमारे नजरों में डाल दे, हम ना मालूम रहना हमें कर रही सो गलत कर को, एक छोटी बात तुम्हें उनकी गलती बोलो पकड़ को लड़को मर जाती पूरे, हम ना क्या उन्हें बोलता सो उन्हें टुट्टाना, ये आदमियों का मिजाज है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से जाते थे, बड़े अल्लाह वाले आदमी बायजीद बुस्तामी, आज से 700-800 साल पहले के बुजुर्ग, हाँ बहुत बड़े अल्लाह वाले, चलने को जाते थे, एक औरत देखी और रियाकार कही, किसे रियाकार का तो मालूम, दे दिखावा कर रहा सो बोलती नहीं उसे रियाकार गति से उर्दू में, और रियाकार। बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए और कहने लगे अम्मा तेरा शुक्र है 20 साल में तूने मुझे सही पहचाना गया, हम ना कौन तो भी है एक्टिंग नाटक कर रहा तू तो क्या करती है, मैं लकड़ियां उठा लग मार को मैयत बदलती उसकी। बायजीद बुस्तामी जैसा अल्लाह का वली है कामिल, औरत बोली रियाकार जा रहा देखो, दिखावा करने वाला जा रहा देखो। बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र है 20 साल में तू वंटिक मुझे सही पहचानी सो गए, दुआ कर, तेरे हाथ उठाकर दुआ कर, अल्लाह इस रियाकार को मुखलिस बना दे गए, दिखावा करने वाले को अल्लाह इखलास वाला बना दे। हमारे यहाँ वो मिजाज नहीं रहा, हम एक दूसरे के अईबों पर निगाह डालने वाले बन गए, उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें क्या कर, देखना सबसे अच्छी चीज अपने अईबों पर निगाह रखो। हदीस में आता है जो अपने अईबों पर निगाह रखेगा क़यामत में हिसाब अल्लाह उसे आसानी से लेगा। नहीं भाई हमारे अंदर ही चित्ते गलतियां ही ना हो, कोई एहसास ना हम ना, खाली दूसरों की गलती हमारे पास, उन्हें क्या कर रहा, उन्हें क्या कर रही है, औरत औरत की, मर्द मर्द की, दोस्त दोस्त की। अब बोलना नहीं, बोला तो पूरा बोलता उन्हें। बेअईब अल्लाह की जात है, बाकी सब में अईब है, बेअईब अल्लाह की जात है, खाने से पाक। भाई मैं क्या बताऊं आपको, मुसलमान की जिल्लत के तरीके ढूंढ रहा है। मैं मुसलमान, आप भी मुसलमान, मैं आपको जलील करने के तरीके ढूंढ रहा हूं। इस्लाम किसी भी हालत में किसी भी इंसान को जलील करने की इजाजत नहीं देता। मुसलमान तो मुसलमान को जलील कर रहा है आज। और एक अजीब बात बोलूं आपको मैं, जो अपनों को गिराकर खुद की जीत महसूस कर रहा है वो दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान है। अपनों को गिराकर, सामने मेरा भाई है उसे नीचे गिरा को है, उन्हें एक नंबर का टुट्टा बरोबर नहीं, ऐसा उन्हें गिरा रहे हैं, मैं उसे गिरा को क्या बोले, ऐसी फिटिंग रखो, ऐसा काम करो। आदमी बोल रहा है जो अपने ही कौम के लोगों को गिराकर खुद की जीत महसूस कर रहा है, उन्हें दुनिया का गिरा हुआ इंसान है। अपनों से क्या लड़ना हजरत, अपने तो अपने होते हैं ना, उनसे क्या लड़ना। दरगुजर करना सीखो, उनके साथ माफ करना सीखो। मेरा भाई 2 अड़ी जगह जियाद ले लिया है, मैं दीवार तोड़ना कर को बैठा भाई, हिंद मेरा भाई ना बन लिया, जावा जींदेगा को छोड़ता नहीं। मेरा भाई 2000 से याद रख लिया, छोड़वा रख लेने को नहीं बोलता। कई सेटलमेंट में देखो मैं, अम्मा के टापसा खागा, अम्मा की नेकलेस खागा, अम्मा के गलसर खागा, बड़ा भाई हो को हमने क्या दिया नहीं। खुद कमाना सीखना मिया, दूसरे कमाई से खाने तुम्हें छोना, खुद कमाना सीखना। 2-2 अड़ी जगह को 30-30 साल के साथ चल रही, 30-30 साल बातचीत नहीं, भयम में। क्यों ऐसा हो रहा है? हम अपने घरों का माहौल वो नहज पर नहीं लाए जो नहज पर अल्लाह उसका रसूल चाहता था, वो नहज को नहीं लाए, वो नहज को नहीं लाए। उम्मत कई को पैदा हुई, उम्मत को मालूम नहीं है।
क्यों जी रहे किसी को मालूम नहीं है। मौत कब होगी, क्या होगा मौत के बाद, वो भी मालूम नहीं है। पैदा हुए, खाए, पिए, जिए, गए, क्या हुआ फायदा। अल्लाह पाक इंसान को बेकार नहीं पैदा करे। हजरत वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे पास इंसान और जिन्नात को पैदा करने का मकसद अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं तुम्हें मेरी इबादत के लिए पैदा करूं। अल्लाह अपनी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह तेरी इबादत क्या है, हर वो बात जो मैंने कहा है उसे मानना मेरी इबादत है। अल्लाह झूठ से रोका है, इबादत है। अल्लाह सच का हुक्म दिया, इबादत है। हलाल कमाने का हुक्म दिया, इबादत है। हराम से बचने का इबादत है। निकाह का हुक्म दिया, इबादत। जिना से रोका, इबादत। अजान पर मस्जिद को आना, इबादत। हर आदमी परेशान, ये जिंदगी छोड़ दिया, पूरी जिंदगी कैसी अपनाया है। जिनको आज हमें यहूदियां कहते हैं, उनकी सारी जिंदगी हमारे पास है, हमारे पास है। उनकी कोशिश ये है कि तुम्हें बैठ को पेशाब नहीं करना। प्यांटा इतने तैड़ बने अब मैं क्या बोलूं, बैठ नहीं सकते तुम्हें। सिल्वर टेप बने ऐसा, इतने उठते भी नहीं वो, फुल टाइट। बैठ को पंच घचीट को पहनने के पैंटा है अब वो, टाइट फिटिंग पैंटा। वो पैंट में आदमी बैठ को पेशाब करेगा, खड़कोच करेगा। जबकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं बैठ कर पेशाब करो, गैर खुम डॉक्टर बोल रहे हैं बैठ कर करो। बैठ कर पेशाब करने से पेशाब का पूरा खतरा बाहर निकलेगा। खड़को करे तो जरा अंदर रहता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है। करी उन लोग सलाह दे रहे डॉक्टर, अब बैठ को करो, कर को गैर बैठ को पेशाब कर रहे हैं। अब हमें क्या कर रहे हैं, खड़को कर रहे हैं। पैंट टाइट ठीक है, पहने आ गई को, पहने आ गई को। खबर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त रास्ते से गुजरते थे, 2 कब्रों पर अजाब होता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को बोले इन 2 कब्रों में अजाब हो रहा है। क्या भी बड़ा गुनाह नहीं था उनका, या रसूलुल्लाह किस गुनाह पर हो रहा है इनको अजाब। बोले एक को पेशाब के छींटों की एहतियात ना करने की वजह से हो रहा है। पेशाब करे तो बारीक बारीक छींटे अब तुम्हें करते, प्रेजर के पेशाब को छींटे उड़ते, वो पैर पर उड़ जाते थे, वो एहतियात नहीं करता था उन्हें, उस वजह से कब्र में अजाब हो रहा है। फिर अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, दरख्त से एक हरी भरी टहनी को तोड़कर उनकी कब्र पर लगा दिए। अब लोगों का इस्तेदलाल क्या कर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहनी लगे थे, फूला डालना जायज़ है को, हुजूर टहनी लगे थे, हमें भी टहनी लगाना। सोच टहनी लगाने का मतलब क्या था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब भी कोई चीज हरी भरी होती है हजरत, उन्हें अल्लाह का जिक्र करती है। वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कायनात की हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। दरख्त हो, शजर हो, हजर हो, सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो जब तक टहनी हरी भरी रहती है उन्हें अल्लाह का जिक्र करती है, और जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां अल्लाह का अजाब जी हट जाता है करके। रोशनी आई तो अंधेरा चले जाता है। अल्लाह वो जात है, बंदे के गुनाह को उसके बच्चे के छोटे अमल से माफ कर दिया। अल्लाह वो जात बड़े उनो मन मानी हुकूमत चलाने के मालिक उनो, क्या हो तो भी करे जाए। अल्लाह उनो क्या हुआ तो करे जाए। किसी को छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की वजह से जन्नत दे डालता है, किसी को 100 साल की इबादत का हिसाब किताब पूछ लग बैठता है। मालिक उन्हें, तुम्हें नहीं पूछ सकते उसे कि वो छींक को छोड़ा लिया हमना की, नहीं पूछ सकते, तुम्हें नहीं पूछ सकते। बहुत बड़े अल्लाह, बहुत बड़े, अपनी हुकूमत के अकेला मालिक उन्हों, बंदों के साथ जो चाहे वो करे जो उन्हों, कोई नहीं पूछ सकता उनको। एक शराबी आदमी शराब, हमेशा शराब पीता, उन्हें क्या कर दिया, मरते वक्त बीवी को बोल को मरिया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। देखो
मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं बहुत गुनाह की ज़िंदगी करूँ, मेरे बच्चे को अगर बेटा हुआ तो तुम्हें मेरे बच्चे को मदरसे जमाल नागो को बोलिया, खुशी तो भी मदरसे को जमाल अल्लाह। अच्छी बीविया खाविन के वफादार वो ज़माने में थे, अभी भी हैं ज़रे ज़रे नहीं, क्या करने होता नहीं हमें कि अगर तुम्हें सिलेक्शन ही गलत करे ना जाए, आइटम अच्छा सेलेक्ट नहीं करे, तुम्हें तलाश जो चीज़ तलाश करना वो नहीं करते, जो नहीं तलाश करना उसके पीछे पड़े। हदीस में आता औरत में हुस्न भी देखना, जमाल भी देखना, ख़ानदान भी देखना, हसब नसब सब देखना, उसके साथ साथ दीनदारी भी देखना। औरत में दीनदारी है क्या अगर को देखना। दीनदारी का तो क्या खाली मस्जिद के अंदर खड़ कर नमाज पढ़ ले को जाओ, नहीं। दीनदारी का मतलब खाविन के हुकूक अदा करते क्या, बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकते क्या, नमाज वक्त पर अल्लाह का हुक्म पूरा कर, ये देखना हमें, ये देखते नहीं हमें। उसका बावा क्या कमाता है, भाइयाँ कहते जिन्हें कमा रही, उनका माल कहाँ तक सप्लाई होता है। इमरजेंसी में क्या तो भी प्रॉब्लम आ गया तो 2-4 लाख हाथ को मिलती हैं क्या, सादिक देता है क्या, शिक्षा चेक कर दी दो। वो पूरा चक्कर को शादी होने का टाइम है, उन्हें भी क्या करती है, लाख पैसा दिया वाला तुमने क्या इज्जत से बात करता है, थूक कुछ बात करता तो जवाई कहता है, जवाई 3 लाख मंगलक दिया नहीं, थूक कर को पीछे बोलता, सामने नहीं बोलता, सामने आओ भो नहीं कहता है, सामने आओ भो नहीं कहता, पीछे थूक कर को कल्याण देता है। मंगना नहीं वैसा, कहीं मंगना हमारा प्लान ही होना चाहिए होता है। अच्छा कमाने वाला कौन है, माँ बाप भी वो सोचती सो गया तो मेरा बच्चा 4 दिन खुशी से रहना करते, क्या दोज़ख में है उन्हें। ज्यादा जाकर रखा तो वो भी गलती, ज्यादा भी जाकर है सर का नहीं, बाबा सास क्या तो मर जाते रहता ना रे कति घरा में। ज्यादा गया तो भी तकसीर, जाको सीधा देखे नहीं तो भी तकसीर, क्या मुसीबत है देखो। सहाबा के पास निकाह का मेयार ईमान था, ईमान। मिस्र में एक मुसलमान डॉक्टरनी निकाह हुए, महर क्या तय हुआ मालूम तुम ना, महर डॉक्टरनी महर पूछी गए, मेरा महर क्या देती, तुम्हें क्या बोलती हो, 300 गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त करना, ये मेरा महर गई कहते, कहता तुम्हें क्या बोलते, उनका ने था उन्होंने करे, हम ना रहता था, मैं क्या देख रही ना, भैंस वाले क्या कर रहे, भैंस वाले क्या कर रहे हैं, हमें क्या देख रहे ने, खाली आए तक का नीयत अच्छी है हमारी, क्या हिफ्जुल्लाह, अल्लाह दिए तक मंजे अल्लाह देता तो मैं हूं कर डालता था, मंजे अल्लाह देता, जो इन्हें कर रहा उससे कम करता तो। हमारी नीयत अल्लाह से लिए तक, लेने के बाद हमारी नीयत चेंज हो जाए। अल्लाह दिया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह दिया बहुत से लोगों को, उन अल्लाह की नाम पर खर्च भी करते हैं, अल्लाह का एहसान है उनके ऊपर। लेकिन कुछ लोगों की आदत, अल्लाह मंजे देता तो मैं क्या आप नहीं करते, तुम्हें बोझ कर दी। खर्च करने के लिए दुनिया छोड़ने का यकीन पुख्ता रहना, आदमी माल खर्च करना तो नहीं कीजिए, दुनिया छोड़ने का यकीन पुख्ता रहना। खर्च करना नहीं कर रहा तो उसे दुनिया छोड़ने का यकीन नहीं, कम है कर को खर्च का मादा रहना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास से किसी ने पूछा, बहुत सखी हज़रत अब्बास, बहुत सखी हज़रत अब्बास, बहुत सखी, इतना सखी कि मेहमान को कभी बासी खाना नहीं खिलाया उन्होंने, है वैसे कौन तो भी एक वक्त जो खिलाते अगले वक्त नहीं खिलाते थे उन्होंने। कभी कभी एक जानवर का गोश्त सरता नहीं था, दूसरा ताजा जानवर सिवा करते। उनकी बीवी बोलती गोश्त है ना, बोले बासी हम खाएंगे, मेहमान को ताजा खिलाएंगे। कहते क्या करते, हमें जवाया को ताजा नहीं खिलाते,
मुंह बनाते हैं, अगर अगर बोल गुस्से से घोषले लगान जाता सुने क्या हसन भाई, हाँ लग जे नहीं पम गरीबा उन्हों भी रहते हैं, इन्हें क्या करता वहां बैल का खाते रहता, यहाँ बोलता बकरे का खाता उसमें कर को डू। साहबा वैसा नहीं रहता, अच्छा खाला। देखो उनको मालूम था घर में गुर्बत की जो निशानियां हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिखाए थे, हमने भी दिखा के, हमने मालूम नहीं सको उसको क्या बोले गुर्बत की निशानियां नहीं मालूम। हमने बुजुर्गा किताबा में चुन चुन को लिखो है घर में गरीबी कई को आती है घर को, मैं फहरिस्तित बना को वो अल्लाह करे कब तो भी वक्त मिला तो पूरे पढ़ मैं तुम्हारे पास 50-60 के ऊपर है वो। संकल हलाना लड़ाया होती कहती नहीं, लड़ाया होते नहीं, वो गुर्बत की निशानी। जूती उल्टी छोड़ना घर में यह गुर्बत की निशानी। मेहमान के घर के आने पर नाराज होना यह गुर्बत की निशानी। नंगे सर बैतुल खला जाना यह गुर्बत की निशानी। नंगे पैर बैतुल खला जाना यह गुर्बत की निशानी। गुर्बत का तो मालूम है, दलिंद्रागी, गरीबी, मुफलिसी, तंगदस्ती निशानी है। बैतुल खला में बात करना यह गरीबी की निशानी है। कितने जने हैं फोन में बात करने वाले, गरीबी। बैतुल खला टॉयलेट को ले लग जा रहे हैं फोन। अब कीमती जिंदगी इबादत में लगाना था, फोन में लगा रहे बैतुल खला में। गुर्बत की जिंदगी असबाब ये गरीबी के, नंगे सर जाना, नंगे पैर जाना, बैतुल खला में बात करना, खड़े होकर खाना खाना ये भी गुर्बत की निशानी। जूता पहनकर खाना खाना ये भी गुर्बत की निशानी। होटला में क्यों खा रही, ये सब गरीबी के निशानियां आ जाती है। फहरिस्त है पूरी वो मेरे पास, जहां जहां जिस जिस किताब में मिला टिक मार्क कर को रखो मैं। अब आप ऑब्जर्वेशन करो ऐसे क्या चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में नहीं है। क्या आप सर ढांक को जा रहे बैतुल खला को? चप्पला का जरा कम सरस घर के अंदर बड़े बड़े बाथरूम ही सोलेंगे रहते, चप्पला के पिला सब रह जाते। क्या गरीब औरत में चप्पल पहन को जा रहे, टोपी पहन को जा रहे नहीं, घर में सफरा बिछा को खा रहे नहीं, सरबो नहीं। खाने से पहले हमें खाना खाने बैठती ना आदत, पहले हमें बैठना, दस्तरखान बाद में बिछाना। पहले हमें बैठना, दस्तरखान बाद में बिछाना। क्या उल्टा, पहले खाना जमा डालती सो बाद में चीखा मारते सारा खा लिया। गुर्बत की अलामत ये है, पहले हमें बैठना, सफरा बाद जोड़ना, पहले सफरा उठाना बाद हमें उठना। फिर हमारे घरों में गरीबी नहीं है तो क्या आएंगी। खाने को बेइज्जती से खाना, मेरी बात याद रखो हज़रत, जितनी बेइज्जती से तुम खाना खाओगे अल्लाह उतनी ही बेइज्जती का खाना तुम्हें खिलाएगा, और जितनी इज्जत के साथ तुम अल्लाह की नेमत को खाओगे अल्लाह उतनी ही इज्जत का खाना तुम्हें खिलाएगा। खाना तय है हज़रत, हलाल हराम हमारे पास तमीज़ खत्म हो गई है। हज़रत अली का फरमान है, हज़रत अली का फरमान है, अल्लाह किसी बंदे के मुक़द्दर में हराम रोज़े अल्लाह लिखता नहीं लिखता। आदमी जल्दबाजी कर को हराम बना लेता है सब। हज़रत अली फरमाती मैं बाजार गया, बाजार में मेरा ऊंट, उस जमाने में पार्किंग नहीं था, अब जैसा गाड़ियां को 2 व्हीलर पार्किंग 4 व्हीलर पार्किंग है, उस जमाने में खच्चर गधे ऊंटा घोड़ियां की पार्किंग होती। पार्किंग का तरीका क्या था तो किसी आदमी के हवाले कर डालते, उन्हें उसे अपने घर के पास या दुकान के पास बांध को जपता, जब उसका काम हो को उन्हें आता वो घोड़ा खोल ले को कासा क्या तो भी दे डाल को जाता। हज़रत अली फरमाते मैं बाजार आया, मेरे पास ऊंट था, मैं ऊंट की नकील एक मजदूर के हाथ में, पार्किंग वाले के हाथ में दिया, देखो बाजार गया। मेरे आने से पहले उन्हें ऊंट की नकील जो सामने थी उस पर बैठती नहीं, ऊंट के ऊपर वो पूरा सेट खोल लग चलेगा।
हज़रत अली फरमाते हैं बहुत देर से मैं बाजार में हूँ, आते आते मेरे दिल में ख्याल आया मैं इसे 3 दीनार दे डालना अगर को। कितने? 3 दीनार देना बल को मेरे दिल में। हज़रत अली तो झूठ नहीं बोलते ना हज़रत, कई को झूठ बोलेंगे उन्होंने। ईद को तोहफा लाए कौन के कपड़े हज़रत अली को लियो पहनो कर को, गुलाम को दे दिए, मेरे से ज्यादा मेरा गुलाम मुस्तहिक है कर। पेट भर को कभी खाना नहीं खाए, जो आते उनको अच्छा खिलाते, खुद नहीं खाते थे। क्या लोग थे देखो हज़रत। हमें दूसरे का छीना लगा हमें खा जाते, और उससे दयाल मैं क्या करूं, अंख्या बनाता देखना तो मेरे उससे दयाल को मैं क्या करूं। हज़रत अली सुख के मदीने में एक फ़कीर आया करते, आया तो बहुत भूख लगी थी फ़कीर को, खाना खाने आया। एक खीमा था, खीमा, खीमा का तो मालूम, कपड़े का ये दाल को रहते, वो खीमा था। वहाँ एक आदमी पानी में रोटी डुबो डुबो खाता था। अजनबी आदमी ना, हज़रत अली को नहीं पहचानता था, उन्हें किसी भी मदीने में लोगों को नहीं पहचानता था। आगो क्या कह रहा, सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम सलाम। और भूखा हूं क्या तो भी मंजे भी दियो गया। उन्होंने क्या बोले, मेरे पास क्या बा है, सूखी रोटी पानी में डुबो खा रहा हूँ, वो कहीं खाता तो एक काम कर रहे हैं, वहाँ सामने हसन हुसैन के घर ही देख, वहाँ वो घर, वहाँ जाओ, उन्होंने ज़रा अच्छा खिलाती क्या तो भी को भेज डाले। फ़कीर गया, गया तो ही क्या करे, उन्होंने बिरयानी काट को रखे, भूखा हूँ गते ही पेट भर को खाया इन्हें। फ़कीर खाले को दिल में क्या ख्याल आया, बुढ़ा एक कौन की सूखी रोटी खा रहा ना, उसे जरा ले लग जाएंगे, अगर कोई बेगजरी दियो यजमान गया, ऐ कीजिए पेट भरया नहीं तुम्हारा, नहीं पेट भरया। वहाँ एक फ़कीर बुढ़ा कौन की पानी में सूखी रोटी डुबो को खा रहा है, उसे जरा लग जाएगा। अरे दीवाने आदमी, ये उनका घर है, वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है, खुद भूखे रहकर सूखी रोटी खाकर उम्मत के गरीबों को ऐसा खाना खिलाती, जारे दीवाने का उन्होंने। ये घर उनका, ये माल उनका, खुद भूखे रखो ना अपने आदमियों को ऐसा खिलाती, जा भाग। उन्होंने कहीं कुछ झूठ बोलेंगे। मेरे दिल में ख्याल आया 3 दीनार मैं इसे दे डालूंगा। मेरी नजर के सामने था, उन्हें खोलने को कुजावा भाग गया, वो जो सामने बनते थे ऊंट को नकील बैठने का, वो ले कुछ भाग गया। हज़रत अली फरमाते पूरे बाजार में अगर उन्हें उसे बेचा तो 3 दिरहम से ज्यादा नहीं बिकता। वो 2 लाजे जब को मेरे हाथ से लेता तो हलाल के लिखे जाते, जल्दबाजी कर को हराम के लिखा लिया गए। वो बेचा तो भी 3 इंच, मैं दिया तो भी 3 इंच। अल्लाह किसी बंदे की तकदीर में हराम रोजी लिखता नहीं, हजरत लिखता नहीं। अल्लाह आदमी अपने हाथ से लिखा लेता, सुने जल्दबाजी कर को। है ऐसे कितने के लोग जिनकी कमाई आज भी हलाल है ऐसे। मालूम होगा तो उन्हें शक्का खाना खाते नहीं, वापस दे डालते, नहीं हम ना कोई अगर को है वैसे। अल्लाह उन्हीं की बरकत से दुनिया चला रहा है। न्यूज़ों में देखते हैं आप, ऑटो में कौन के पैसे छोड़ कर चले गए, ऑटो वाला लग जग दिया, वो ले लिया तो उन्हें 3 ऑटो लिए जाए, नहीं रख लेता। तरबियत तो इसी होकर चे, हमें मंगले सोच देते नहीं, मिला तो दूसरी बात, मंगले सोच देते नहीं हमें। लड़ाया मरा हमारी गाली गुलोज लिए उसका माल देने। हदीस में आता है जो किसी का 4 आने खर्च भी रख लिया, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी में एक भी खर्चदार का जनाजा नहीं पड़ेगा थे। सारी जिंदगी में एक भी मखरूस का जनाजा नहीं पड़ा है। साहबा की जमात में पूछते, भाई इसका कोई कर्ज है? कोई आते सामने, या रसूलल्लाह हाँ इन्हें मुझे देना, बोलते इसका वारिस कौन है? बोले या रसूलल्लाह मैं हूँ। क्या तुम्हें यह कर्ज कबूल लेती? हाँ या रसूलल्लाह मैं कबूल लेता हूँ, मेरे बाप का कर्ज का तो आप नमाज पढ़ाते थे, कोई नहीं कबूलता तो आप दूसरों को नमाज पढ़ाने छोड़ देते, आप नहीं पढ़ाते थे। मखरूस का जनाजा नहीं पड़े, क्यों? कर्ज आता तो दुनिया में नहीं देते तो मौत के बाद देना, मौत के बाद देना।
हमारे पास ले लेना, खा लेना, पूछना है तो लड़ना, ये हमारी हटदर्मी हो गई। अब जिद्दा जिद्दी, पूरे जम जाने का खरस, पूरे जमीन सब देखो खरस फेड़ा ला उसका, वो नहीं करते। मारने पूरा खानदान, देने एक जना भी नहीं, वो कैसा जीवा। हालत बेदारों में हमारी उम्मत की इस वक्त है, हर जगह कर्ज। उम्मत के मर्द औरत इतने कर्ज में मुब्तला है हजरत, ये कर्ज को फेंडने दूसरा कर्ज, दूसरा कर्ज फेंडने तीसरा कर्ज। हर घर कर्ज के बोझ के तले दबको है आज। कम उम्र बच्चियां, जब उनका खाने पीने का टाइम था, काम को जाना पड़ रहा है। क्यों? बाप खरस करे, मां खरस कर डाले, भाया खरस कर डाल को भाग गई। क्या जिंदगी हजरत हमारी है। अल्लाह हराम तो किसी को नहीं लिखता, हलाल लिखा है। जायज जो है अल्लाह वो लिखो है, जिसे चाहे अल्लाह देता है। वजह उसकी क्या हजरत, हमारे दिलों के अंदर से वो खौफ निकल गया जिस खौफ को ईमान कहते हैं। हमारे दिलों से निकल गया, बेखौफ हो गए हमें। न मरने का डर, न मौत के बाद का खौफ, न आखिरत के दिन का खौफ। क्या आदमी का दिमाग देखो जो है, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। फेस बदल कर, मां मर गई है, मां की पिंचिन बेटा 2-2 साल खा रहा है, खा रहा है। हुकूमत की चोरी भी चोरी छजत हो, ऐसा क्या भी नहीं है। मुसलमान क्या चुराए तो गुनाह, दूसरे क्या चुराए तो सवाब कर को नहीं हजरत। कहां चुराए तो भी चोरी, कहां चुराए तो भी चोरी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हमारा जो माशरा है इस वक्त ऐसी जिंदगी की तरफ जा रहा है ना, उसे पता नहीं मैं पैदा कहीं को ही हूं, मैं जी रहा हूं कहीं को, मैं करना क्या, मैं करूं क्या, क्या भी नहीं मालूम है। आए खाए पिए जिए मरे गए, गति ना बता। अल्लाह हमने बेकार नहीं पैदा करे हजरत। बहुत नाजुक जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ गुजर रही है। जो बच्चे थे उनके बच्चे हमारे सामने हो गए, बहुत तेजी के साथ जिंदगी गुजर रही है। खत्म कब हो जाए किसी भी मालूम नहीं है। अपनी अपनी धुन में है लोग, अपनी अपनी धुन में, वो धुन से बाहर आओ। अपने अपने गुनाहों की जिंदगी को याद करो, देखो मेरी जिंदगी में कौन से गुनाह ऐसे हैं को। हम ना गुनाह सुनने तैयार नहीं लोग। हमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ऐलान था हजरत उमर का, जो हजरत उमर का आइब लागो बोलता है हजरत उमर को, उनके पास क्या तो भी रहा था उसे तोहफा देते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोई आको बोलता अमीरुल मोमिनीन आप में यह आइब है, तो हजरत उमर उसे तोहफा देते, ले भाई रखिए। और अगर उसके पास तोहफा नहीं है, वो देने के पास पैसे नहीं है हजरत उमर के पास, तो उसकी मगफिरत की दुआ करते, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। क्या बोलिया तो आइब गुनाह बोलिया तो ये कर रही सो गुनाह ना तुम्हें अगर को बोले तो खाली हमारे पास हिमाकत है। कौन तुम्हें बोले तो हिमाकत कर रहे हैं हमें, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगर हमारी जबानें खुदा बंद कर दे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम। कब अल्लाह बंद करता मालूम नहीं हजरत, कब बंद करता मालूम नहीं। बेखौफ जिंदगी हो रही है हजरत हमारी, बेखौफ। पूरी बॉडी अल्लाह अच्छी रखें दे, खाली मुंह का पानी जो थूक है तुम्हारा, अल्लाह थूक स्टॉप कर दिया तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। खाली थूक सुखा मुंह का थूक। ये कब समझ में आता तुम ना, कब तुम्हारी समझ में बात बैठ जाए और कब तुम्हें ये अमल करने वाले बनती है। सोच देख रहे उम्मत को खाली हमें। आई बोला तुझसे मगफिरत की दुआ, या अल्लाह क्या नेक थी देखो सोच क्या। और हजरत उमर के जमाने में जो गवर्नर थे ना हजरत, गवर्नर के ऊपर निगाह रखने के वास्ते एक और आदमी को छेड़ दिया तुम्हार, देख लगाओ क्या कर रहा है। शिकायत करे जना को हजरत सईद बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमीरुल मोमिनीन, इन्हों रात को दरवाजा जल्दी बंद करालती,
सुबह में ऑफिस को लेट आती, जुम्मा के दिन आतिश नहीं नो। हाँ तुम्हारा उनको बोला क्या हुआ भाई, लोगों की खिदमत के वास्ते तुम ना तय करें, इसकी वजह तुम्हें लेट जा रही ऑफिस को। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मेरे घर के सारे काम करे तक मैं उनके बच्चों को संभालते रहता हूँ। जब मेरी बीवी का काम खत्म हो जाता मैं ऑफिस को चल जाता हूँ। शाम को ईशा के बाद ईशा तक पूरी मखलूक की खिदमत का काम कर दूँ मैं, और ईशा के बाद मैं अपने घर को आगो खाना खा लेगा, मैं अपने रब की इबादत करने खड़ी आता हूँ। सारा दिन मखलूक का और रात खालिक की। जुमा को ले नया ऑफिस खोलते नहीं की वो, अमीरुल मोमिनीन क्या करूं, मेरे पास एक किचक जोड़ा कपड़े ही सो, घर में ताहपन लुंगी पहन ले को, वो कपड़े धो को सुखा लेता हूँ। वो सूखे तक टाइम होता 2-4 घंटे, नमाज का वक्त होता, फिर आको नमाज पढ़ा कर वक्त गुजर जाता है। इसलिए जुमा को किसी का काम नहीं करता है, किचक जोड़ा कपड़े। गवर्नर कहते हो नो, कौन नो गवर्नर। हमारे पास क्या है, कितने जोड़े कपड़े हैं, हर दिन एक नया कपड़ा पहन रहा बच्चा। आज उम्मत के 70% कमाई खाली कपड़े जूतों पर लग रहे हैं। अब क्या कपड़े बेवार से बच्चा का शौक है। हर दिन अल्लाह देखो तहदीद से नेमत, अल्लाह अगर किसी को अच्छी नेमत दिया है तो उन्हें उसका इजहार कर सकता है, शरीयत में इजाजत है। लेकिन नेमत के इजहार में और तकब्बुर में बड़ा बारीक फर्क होता है, बहुत बारीक, धागे के बराबर फर्क है। रत्ती कपड़े पहन को अल्लाह की नेमत का इजहार करने की बजाय मैं खुद से बेहतर हूं इनसे अगर को समझ जाता तो तकब्बुर हो जाता हूं। बहुत नाजुक मसला है। देखो अल्लाह की नेमत का इजहार करो, इजाजत है, लेकिन इजहार करते करते तुम्हारे दिल से आ जाए कि मैं इनसे बेहतर हूं, वहां तकब्बुर में मुब्तला हो जाते तुम्हें। इसीलिए बड़े बड़े सहाबा की जिंदगी देखो, बहुत कुछ था उनके पास, लेकिन रहे सीधा सादा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की रेशम की 6 दुकानें थी। कितने बड़े बड़े 6 दुकानें थी। अच्छे व्यापारी है उन्होंने। यहां तक किताबों में लिखे अरब के बिजनेस लाइन के लोग हजरत अबू बकर से बिजनेस के सिलसिले में मशवरा करते थे, उतना अच्छा बिजनेस माइंड उनका। कुछ नहीं रखे कुछ नहीं रखे। उनको मालूम होगा हमारा कुछ नहीं है यहाँ, ये जहान मेरा नहीं है, मेरा जहान कोई और है। कुछ नहीं रखे। हिजरत की रात घर में पकाने सामान नहीं था, चले गए उन्होंने। और क्या वफादारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, क्या वफादारी हुजूर साथ थे। सुना जी, जो आदमी जिसकी सोहबत में रहता नाजत, उसके अंदर वैसे अखलाक, वैसे सिफात, वैसे सब चीज़ें आ जाती। हज़रत अबू बकर में आ गए थे वो, हू बहू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक में थे। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्या बोले मालूम है, जन्नत का मेरा दोस्त कैसो, मेरा रफीक जन्नत का इन्हें। मैं अबू बकर और उमर ऐसा आमने सामने रहते गए। क्या मतलब, यो पर्दा हटाया था अबू बकर दिखता मुझे अगर को नजदीक। कम कुर्बानी नहीं दिया हज़रत नो, बहुत मुजाहिदा करे, बहुत छोटी छोटी चीजों पर निगाह रखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक, छोटी छोटी। एक दफा क्या होगा, हज़रत अबू बकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे थे, सामने से नया मजमा, कौन तो भी नया आदमी हुजूर को देख को नहीं था, उन्होंने आए आगो क्या करा ले, फर्स्ट अबू बकर सिद्दीक को मिले, इनो छरेंगा पैगंबर कर को मिले, फिर हुजूर को भी मिले। दोनों का लिबास, कपड़े, पगड़ी तक इतना हुजूर की सुन्नत पर चलते थे। अबू बकर सिद्दीक पगड़ी बनती नहीं, पगड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी बनते थे, सुन्नत वो। मगर पगड़ी ऐसा बनना, सिजदा करे तो पिशानी लगना, पगड़ी नहीं लगना। अब हमें यहां तक बन लेती कि तक जने ना, गलत बात है ना भाई। जो खिलाफ सुन्नत है वो खिलाफ सुन्नत है।
नमाज में बहुत सारी चीज़ें मकरूह हैं, उनमें से एक ये भी है कि पगड़ी को ऐसा बांधना जिस पगड़ी की वजह से पेशानी सजदा जमीन को ना लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा पगड़ी बनते थे हज़रत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फेंटा बनते का नहीं हो, एक बार लपटे, दूसरी बार लपटे, तीसरी बार का रहती ढीला आगा, राउंड करते करते ये तीसरा ढीला आगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अगर देख जाए कि हुजूर की तीसरी लाइन ढीली है तो अपनी पगड़ी को भी तीसरी लाइन ढीली रखते थे कहते। हालांकि भाई मिस्टेक क्या कि वो बनने में होगा, सो समझ रही तुम्हें, ऐसा फिरा फिरा को बंदी जी पगड़ी ऐसा बनते, फिर यूं बनते, तीसरे टाइम लेने के टेम्पो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पगड़ी का कोसा की एक रोल में जरा गैप आ जाता करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक पगड़ी बनते बनते तीसरा रोल वैसे ही बनाते जैसा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी का था। उतना सुन्नत पछेलाई एक से दो बार आको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे टेम्पो कौन मिले उन्होंने मिलना शुरू कर डाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अच्छा नहीं लगा, मैं गुलाम हूं, इन आका है, मैं गुलाम हूं, हुजूर आका है, मुझे भी मिल रही इनको भी मिल रही ना, कहीं मिलने वाला मुझे हुजूर के बराबर तो नहीं समझ रहा है। हमें क्या करते, गिला करती जो वासिलदा बुला लग जाते हैं, किसे भी मिलाते नहीं हम नागर को। तुम्हें बड़े बड़े लीडरों से मिलते हैं, खाली तुम्हें मिल जाती है, हम ना मिलाते नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बराबरी, हमें बराबरी तलाश करते हैं, सुना हज़रत बराबरी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल में बात गिरा गुजरी, क्या है, मैं गुलाम हूं, इन्हों आका है, मुझे भी मिल रही इनको भी मिल रही, कहीं आने वाला मुझे हुजूर नहीं समझ रहा है। उन्होंने क्या कर दिया, उठ को खड़ गए, उठ को खड़ को क्या करे, अपनी पगड़ी खोले, खोल करो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ऐसा चादर पकड़ को खड़ गए। अब ऐसा पकड़ ले खड़ने का मतलब क्या कहते हो, आने वालों को पता चल जाए जो खड़ा है वो गुलाम है और जो बैठा है वो जे आका है। अपने अपनी पगड़ी खोलकर साया कर ले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अरब में तो बहुत गर्मी रहती है, साया कर को खड़े हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा देख को मुस्कुराए, ऐसा पकड़ ले को खड़े हैं। आने वाला अबू बकर सिद्दीक को नहीं मिला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता, मिलने के बाद इन्हों कौन कहते, इन अबू बकर सिद्दीक हुजूर के गुलाम को मालूम। अल्लाह पाक को उनका यह अमल इतना पसंद आया कि थोड़ी देर के लिए हुजूर पर उन्होंने अपनी चादर का साया क्या किया, अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को गुंबद खजरा के साये में सुला दिया। क्या सुलाया, थोड़ी देर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अपने आप को मिटाने में खुदा की यहां बुलंदी है, अपने आप को मिटाने में अल्लाह के यहां बुलंदी है। हमें अपने आप को मिटाते नहीं, हमें दूसरों को मिटाने के चक्कर में खुद को मिटाना सीखो, अल्लाह पाक तुम्हें बुलंदियों पे ले जाएगा। सदियां गुजर गए, अबू बकर को हमें देखे नहीं, लेकिन अबू बकर का तस्कीरा हो रहा है, उमर का तस्कीरा हो रहा है, उस्मान का तस्कीरा हो रहा है, तलहा जुबैर का क्या है उनका काम, उन्होंने खुद को मिटा, अल्लाह के दीन को आगे लेके गए। तज पेट को ढंग से खाना नहीं हजरत, पेट को। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बच्चे कपड़े फट गए उनके, बादशाह के बच्चे कपड़े फट गए पहन रही सो, बीवी घर को आए एक दिन, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आए तो बच्चे सूखी रोटी कच्ची प्याज में खाते थे, कहते साला नहीं सो, रोटी को प्याज में लगा को खाते थे। हाँ, उमर बिन अब्दुल अजीज अंदर आते ही इनकी बीवी हसरत से देखे, कहते बच्चे जल्दी छपा लिए,
हाँ तुम्हारे में अब्दुल अजीज पूछे क्यों बच्चे छप गए सोवर को? क्या भी नहीं, साला नहीं था, कच्ची प्यास से रोटी खाते थे। कच्ची प्यास से फरिश्तों को तकलीफ होती है, अगर कोई हदीस है ना उसे आपको देख को छपादा ले। हाँ उमर बिन अब्दुल अजीज बैठ को बोले मैं चाहूँ तो तुम्हें अच्छे से अच्छा दस्तरखान लगाकर खाना खिला सकता हूँ, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, चांदी के दीनार और दिरहम है, बहुत है मेरे पास, अच्छा खाना तुम ना खिला सकता हूँ, लेकिन दोज़ख में जलने की ताकत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास नहीं है। मेरे पास दोज़ख में जलने की ताकत नहीं है बेटा, वरना मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाता, बहुत अच्छा खिलाता। बच्चों की चीख निकल गई, अब्बा हमें ये खाना पसंद है, आप हमारे साथ जन्नत में रहें बस। कह गए बादशाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी मिलने आया, एक औरत, बूढ़ी औरत हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को। है तो दीवार टूट गई थी घर के, काम करता था एक जना, बुढ़ी औरत आको उनको पूछे उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ हैं घर को? बैठो, आते हैं घर को, बिठा ली उन्हें। वो काम करता था ना, उन्हें आदमी घड़ी घड़ी औरत को फिर को देखते थे। वो बुढ़िया थे ना, बुढ़िया चुपके भी रहते ना। बुढ़ी क्या बोली, ये आदमी की निगाह अच्छी दिख रही नहीं मुझे, घड़ी घड़ी किरासिंग से तुम ना देखता है को बोली। हज़रत फातिमा बिनते अब्दुल मलिक बादशाह ने, उनकी बेटी नो, बीवी भी बादशाह की चाहिए। क़यामत आ सकती है हज़रत, वैसी औरत नहीं आ सकती। बाप बादशाह, दादा बादशाह, भाई बादशाह, मर्द बादशाह, बच्चे बादशाह। बाप बादशाह, दादा बादशाह, भाई बादशाह, मर्द बादशाह, बच्चे बादशाह। वो औरत के घर की कारगुजारी, उसके बच्चे कच्ची प्याज में रोटी खा रहे। बुढ़ी बोली थे वो काम कर रहा ना आदमी, उन्हें कौन की जरा डेंजर दिखता है, तुझे फिरा फिरा को देखता है को बोली। बोले कहते नोच उमर बिन अब्दुल अजीज मेरे खाविन दोनों की। कहते अरे वक्त का खलीफा, मुसलमानों का बादशाह अपनी दीवार खुद ठीक कर ले रहा है और ऐसे घर में रह रहा है। उन्होंने बोले कहते मैं अपने नफ्स के साथ सौदा कर लियो। मुझे मेरा नफ्स पूछा खाता है क्या? मैं बोला सूखी रोटी। पहनता है क्या? मैं बोला कफन। रहता है क्या? मैं बोला खबर। नफ्स के साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कॉम्प्रोमाइज कर ले। क्या पहनता है? कफन पहन दूंगा। कहते कहां रहता है? घर में। खबर मेरा घर वारा तुम है। कहते हमें एक घर बनाने क्या पपड़ा मिल रहे हैं, क्या पपड़ा मिल रहे हैं हज़रत, पूरी सलाहियत लगा रहे हैं हमें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के घर में चटाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सुनो जे, सो को उठे तो बोरिए के निशान जिस्म पर लग को रहते। कहते खजूर के पत्तियां का बोरिया आता नहीं, उसके निशान खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म पर लग को रहते। खलीफों के घर का हाल हज़रत है, जिनके घरों की जिंदगियों में दीन था, वो अपनी दुनिया ऐसी रखते थे, और जहां दीन नहीं रहता वहां दीन चले जाता, दुनिया बस जाते होता। बड़े बड़े आप पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ो, सहाबा की जिंदगी पढ़ो, अंबिया की जिंदगी सब देखो, आप मालूम होता आपको। इक्का दुक्का गांगी बादशाह जरा घटमुट अच्छा फुल हाईफाई सिस्टम में, हारून रशीद ऐसे कांकी इक्का दुक्का बादशाह, उन्हें भी अल्लाह वाले से मोहब्बत करते थे। हारून रशीद बादशाह भी क्या भी कंडम बादशाह नवे नेक बादशाह चे। इस्लामाबाद से लेकर बगदाद तक उसकी सल्तनत थी, बहुत बड़ा सल्तनत का मालिक। मगर रोजाना रात को खबर का गड़ा खुद को घर में रख लिया था, बैठ को रोज रात को सब चले के बाद, दरबान गिरबान सब चले के बाद अकेले बैठ को खबर के गड़े को देखता और बोलता अपने आप को, हारून जो तख्त ताज पर बैठा है, एक दिन तुझे ऐसे घर में भी आना है जहां करवट लेने की भी जगह नहीं रहती, घर को बोलता। हॉस्पिटल में डॉक्टर
ऑपरेशन करको ऐसा सुलह करता ना हजरत, करवंट नहीं फिरना करको बोलता देखो, क्या नहीं फिरना, करवंट तुम्हें नहीं फिरना करको बोलता। उस दिन अल्लाह की नेमत करवंट की कदर और कीमत मालूम है। उस दिन बैठ ऐसा करो, डॉक्टर क्या बोलता है, एक आदमी को बिठा कर रहता है, फिरना नहीं होता ऐसा, फिर तो बीमारी और ज्यादा हो जाती है, को टाके खुल जाती हैं, क्या तो डरा था डॉक्टर। तो उस दिन एहसास होता है आदमी को, अल्लाह रात में कितने बार करवंटा फिराना रहे, कब की ये करवट, कब की वो करवट, 10-10 ढाजा को एक बार उशार रखो भी फिरा, नींद में भी फिरा, कई लोग नींद में भी फिरती करवंट को। उस दिन एहसास हो जाएगा अल्लाह की वो करवंट की नेमत क्या कीमत रखे को। 70-60 साल के एक बुजुर्ग को हॉस्पिटल को ले लग गए, ऑक्सीजन दिए, शाम तक बिल बनाया उन्हें 24,000 रियाल, कितने 24,000 रियाल हॉस्पिटल की बिल बना। बुजुर्ग बिल देख को बहुत खराब रोए, हॉस्पिटल का मालिक बोला रोना गो पे, मैं आपकी बिल कम कर दूं गया, बोले मैं बिल कम करने का से नहीं रो रहा हूं, 24 घंटे मेरी सांस की रक्षा करने वाला जब इतनी बिल डाल रहा है तो 70 पर 8 साल मैंने जिसकी सांस ली है उसका क्या बिल अदा करूंगा, सोच रहा हूं। खाली 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा था, मुंह को ऑक्सीजन देखो, बिल डाला 2,400 की, 2,500, 5,000, 10,000, बड़े बड़े हॉस्पिटल में टारगेट पूरा करना करके रहता है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल रहती है अक्सर बहुत ज्यादा धोखा, बहुत ज्यादा धोखा, वाकेबल पेशेंट को भी ले लग जाको आईसीयू में एडमिट कर डालते पैसा के वास्ते, डॉक्टर को टारगेट देखो रहते, इतने पेशेंट को तुम्हें इतना फीस रिकवर करना तुम्हें, नहीं तो हमें तुम्हारी सैलरी कैसा देना घर को। ईमान एक वाहिद चीज है जो आदमी को गलत। हमारे भाई साहब को एक जगह एडमिट किया था मैं हॉस्पिटल में, वहां एक डॉक्टर थे, जाफर उनका नाम था, फोन करे उन्होंने मेरे को, आके आप अपने भाई को डिस्चार्ज कर लग जाओ, खाली ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, इन्होंने बैठ लग जा रही सो, क्या भी नहीं होता इनका घर को। जब को 5 लाख ले लेते उन्होंने हॉस्पिटल वाले, एहसास तब होता हजरत अल्लाह की सांसों का, अल्लाह की आंखों का, अल्लाह के दांतों का। जब तुम्हारे सामने कौन तुम्हें हड्डा चबाते रहता है, तुम्हारा दांत गिर को रहते, तब एहसास होता है अल्लाह की नेमत क्या कर को। आज हाई कर को, घमंड कर को, मस्ती करते हैं, करो करो, हमारा क्या है, जिंदगी तुम्हारी है, देने वाला जिंदगी का मालिक अल्लाह है, हिसाब अल्लाह लेगा, हमारे क्या है। हम आपको वो जिंदगी बता रहे जिस जिंदगी में अल्लाह आपका हिसाब आसानी से ले, आसानी से लेने अल्लाह हिसाब कर दो। बड़ा नेक बादशाह खबर के पास बैठ को हारून रशीद अपने आप को बोल रहा, हारून रशीद खुले तख्तो ताज में बैठ रहा है, नौकर चाकर हैं, एक दिन तुझे गढ़े में आना है जहां करवंट बदलने की भी जी नहीं रहती है। ऐसा सिल्ला जमाती बाजू सीधी करवंट सुलाल को उतारने वाले भी रहते ना, कल्ला लगे क्या देख, सीधा कल्ला लगे क्या देख, सीधा। अल्लाह के बंदे मरने के बाद सीधा कल्ला लगा तो क्या, नहीं लगा तो क्या, अल्लाह मौत का हिसाब नहीं लेता, जिंदगी का हिसाब लेता है, जिंदगी का। जी मौत के बाद कल्ला लगा नहीं लगा वो नहीं, सारी जिंदगी सीधी करवंट, सोया नहीं सोया, ये अल्लाह हिसाब लेता है। सारी जिंदगी माथा जमीन को अल्लाह के सामने लगाया नहीं लगा, ये हिसाब लेता है अल्लाह। उसके बाद सिल्ला के बाजू मट्ठी, जरा पतली थोप को पाक लगा दे सलग, है काम भी क्या आपने, फिरने जगह नहीं, नई मखलूक, नई दुनिया, नई जगह। कौन है हमारा, जो हमारे थे उन्होंने चुतार को सटको खींचो, अभी मरते नहीं, मट्ठी कब करेंगे अगर को मशवरा हो रहा है, क्या हो रहा है, मरे अभी मरे 10 घंटे
10 घंटे को मरे, जरा जल्दी कर डालेंगे, बारिश के दिन आगत है। कौन मशवरा कर रहे? बच्चे, भाया, चिचाया, क्या मशवरा हो रहा है? मेरा बाप ना 2 दिन ज्यादा नहीं 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 नहीं। वहां अल्लाह के नबी की हदीस आचे जनाजा हाँ ज्यादा देर रखना नहीं कहते। 3 बातें वो अल्लाह के नबी का कौल है, जो जनाजा तैयार होगा तो रखना नहीं, नमाज का वक्त होगा तो छोड़ना नहीं। ये भी है ना? यहां याद नहीं आया, वहां याद आया। जल्दी असर कुछ रख लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाता है कहते। एक वारिस ऐसा मेरा बाप ना, मैं अक्सर मेरी नसीहत याद रखो आप, जब आपके वालिद का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में इजाजत देने से पहले घर का वारिस ऐलान करना, अगर मेरा बाप किसी का दिल दुखाया हो तो मैं माफी चाहता हूं। जनाजा लाती नहीं, जनाजे की नमाज से पहले बाप का जो बेटा रहता है, वारिस रहता है, उन्हें ऐलान करना, मेरा बाप इस वक्त मर चुका है, जिंदा रहते पर अगर उन्हें किसी का दिल दुखाया हो तो मैं उसका बेटा माफी चाहता हूं। आज मेरा बाप मर चुका है, उसकी मगफिरत की दुआ करो को ना। तुम्हें एक जना भी बोला नहीं है, बोला बतो नहीं बोला, इजाजत है अल्हम्दुलिल्लाह करको खाली पड़े। बोलना था मेरा बाप अगर किसी का दिल दुखाया हो मैं माफी चाहता हूं, मेरा बाप किसी तो भी क्या तो भी देना रहा मैं दे दो। इन्हें बेटा, इन्हें औलाद नहीं है वैसे, हमें वैसी तरबियत ही नहीं करे ना जी, हमारे बच्चों की तरबियत नहीं करे वैसे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से पहले सहाबा के मजमे में बैठकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करेगा। हालांकि सारी जिंदगी में एक बार भी आपने किसी का दिल नहीं दुखाया था, किसी का दिल नहीं दुखाया था आपने। आपका पूरे मक्के वाले दिल दुखाए, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि आपके अखलाक ये थे। रोजाना एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कचरा भाता था, जब आप गुजरते कचरा भाता। एक दिन कचरा नहीं पड़ा, आप वहां खड़ गए जरी दोस्त के वास्ते, 1-2-4 मिनट खड़े, सहाबा की समझ में नहीं आया, फिर चले गए। अगले दिन फिर खड़े, फिर चले गए। तीसरे दिन फिर खड़े, फिर चले गए। सहाबी को ताज्जुब हुआ, ये जगह पर 3 दिन से खड़ रही ना क्यों? अगर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, या रसूलल्लाह ये जगह पर 3 दिन से आप कहीं को खड़ रहे हैं? को बोले रोजाना एक आदमी ऊपर से मेरे ऊपर कचरा भाता था, 3 दिन से कचरा नहीं भा रहा है, खड़ को इंतजार कर रो, लाने में क्या भी देरी होगी रहेंगे अगर को। वो साहबी बोले अच्छा उन्हें बीमार हो गया ना? बोले उन्हें बीमार हो गया उन्हें। अच्छा मुझे बोले नहीं कि तुम्हें चलो मिलने कहेंगे, मैं आपका दुश्मन समझ को नहीं बोला। साहबी क्या बोले? मैं आपका दुश्मन समझ को नहीं बोला। हुजूर के कुछ काम ऐसे रहते हजरत नबियों के जो इंसानों को समझ में नहीं आते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा भूख से परेशान थे, आने जाने वाले को सलाम करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सलाम अलैकुम कहे, वालेकुम सलाम, क्या किस्सा? अबू हुरैरा यहाँ बैठी, आओ क्या तो भी खा ले कहेंगे कर को बोलें दे कर को। हाँ तब अबू बकर सिद्दीक को सलाम करे, वालेकुम सलाम कर को चले गए। हजरत उमर को सलाम करे, वालेकुम सलाम कर को चले गए। हजरत उस्मान को सलाम करे, वालेकुम सलाम, बुला ले कहने कौन भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, अब काम होता मेरा। अगर क्या करे? या रसूलल्लाह अस्सलाम वालेकुम, सलाम अबू हुरैरा, वालेकुम सलाम, आओ 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 उठो, खुश हो गए अबू हुरैरा। हुजूर बोले बहुत भूखे थे हजरत अबू हुरैरा। बाज़ उलमा फरमाते 7 दिन से खाना नहीं खा को थे घर को। कितने? हाँ खाली 2-4 खजूरों पर जिंदा थे, 6-7 दिन गुजर गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को साथ बुला, आओ। हजरत आयशा को पूछे क्या तो भी है घर?
ख्वाब में है एक गिलास दूध आया खाली करके। हज़रत अबू हुरैरा खुश हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दूध दे डालती घर को। दूध का प्याला हुजूर के हाथ में आया, अबू हुरैरा दूध को देखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अबू हुरैरा असहाबे सुफ़ा को बुला का जो को भेजा लो। असहाबे सुफ़ा का तो कौन है? मदीने में एक चबूतरा था जहाँ कुरान सीखने वालों को मदरसा, वो मदरसे के बच्चे जो आयतें पढ़ने, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या तो भी आया तो खला आलते थे सब, उनको बुलाने का जो है। उन्होंने कहते थे 70 थे, कहते हज़रत अबू हुरैरा के दिल में ख्याल आया ये गिलास दूध मुझे वंटी कुछ बस नहीं होता, 70 जनिया को बुला लेका करीना क्या अरे अल्लाह किस्सा ये है। खैर अबू हुरैरा एक प्लान बनाए। क्या प्लान? हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कोई भी चीज़ तकसीम करे तो कहाँ से करती बोलो? सीधे हाथ। जब गोल हल्का बना को बैठने का नंबर आया, अबू हुरैरा सीधे हाथ तरफ बैठ गया, पहले मंजे देंगे गिर को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत जो थी, कोई भी चीज़ तकसीम करे तो सीधे हाथ तरफ से तकसीम करते। हज़रत अबू हुरैरा के दिमाग में प्री प्लान क्या था, मैं आगो हज़रत सीधे हाथ तरफ बैठ गया तो पहले दूध मंजे पियो कर को दे डालती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, अबू हुरैरा को देखो दूध इनको पिलाओ का डाले। अबू हुरैरा लब्बैक या रसूलल्लाह, उठे दूध मांगने, दे तो हाथ में, बोले इनको पिला लगा होगा बोला ले। कभी कभी अल्लाह के नबियों के जो काम होते, खैर एक मोजिज़ा वो 70 सहाबा दूध पिए, फिर अबू हुरैरा पिए, हुजूर पिए, वो दूध ख़त्म नहीं हुआ, एक मोजिज़ा वो। कभी कभी नबियों का जो काम होता ना हज़रत, वो इंसानों की समझ में नहीं आता। तो 3 दिन से खड़े की खड़ रहे, वो जो कचरा डाल रहा नहीं डाल रहा, अरे उन्हें बीमार हो गया, बोलना नहीं, अरे उन्हें आपका दुश्मन बोल को नहीं बोला, पागल चल जाएंगे। किसका दिल दुखा लेते उन्होंने, किसका भी। 23 साल मिंबर रसूल से एक लफ्ज किसी के दिल के तोड़ने की आपने कभी नहीं की। 23 साल आपने मिंबर पर रहा, आपने मिंबर पर 23 साल लोगों को वाज़ो नसीहत करे। 23 साल में एक दफ़ा भी आपने किसी के दिल खराशी पर एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज। हमारी सुबह शाम लोगों के दिल तोड़ने में लगी हुई है। वो आका अपने सहाबा से बोल रहे, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो। सहाबा रोए, आप किसका दिल दुखे? आप तो कुफ्फार का भी दिल नहीं दुखाए, जानवरों का दिल नहीं दुखाए आप। हरनी, जंगल में एक यहूदी हरनी को शिकार कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, शिकार की इजाजत थी, वो टेम्पो कौन हुआ तब करे जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, रास्ते में हरनी पुकार रहे, या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर को देखे कौन पुकार रहा है, फिर आगे बढ़, फिर वो या रसूल अल्लाह, फिर आप आगे, फिर या रसूल अल्लाह। हरनी की तरफ गए, बोले क्या बात है, तू मुझे पुकार रही है? मैं कहा या रसूल अल्लाह मैं पुकार रही हूँ, ये आपका शिकारी इंसान मुझे शिकार कर लिया है, गार में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाज़त लेको इसके ने छुड़ाओ, मैं अपने बच्चों को दूध पिला को वापस आ जाता हूँ। क्या बोल रहे? मुझे छुड़ाओ, मैं मेरे बच्चे भूखे हैं, दूध पिला को वापस आ जाता हूँ मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे वहां, जो शिकार कराया था उन्हें यहूदी था। कौन था? यहूदी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख को पूछा, मोहम्मद क्या बात है यहाँ? बोले ये हरनी की फरियाद तेरे पास करने आई हो। क्या फरियाद? क्या मैंने इसके बच्चे गार में भूखे हैं, कहते जरा खुद के वास्ते छोड़ दे, मैं यहाँ वापस आ जाते। कहते बोले मोहम्मद तू जादूगर नहीं पागल भी हो गया है? नऊज़ बिल्लाह। बोले क्यों? बोले जानवर को पकड़ूं बड़ी मुश्किल से, अब उन्हें दूध पिला को वापस आते क्या रहे? नहीं आती मियाँ, नहीं, गारंटी मेरी है, गारंटी मेरी। नहीं गारंटी नहीं, जब तक हरनी नहीं आती तुम्हें यहां बैठना गया उन्हें।
हरनी मेरी मिल्कियत है, मैं इसका मालिक हूं। हरनी वापस आ गई तो मैं छोड़ देता हूं, नहीं आई तो आप मेरे पास रहना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है बोल को बैठ गए। हरनी की रस्सी खोले, जा हरनी भागी बड़ी तेजी से। यहूदी के दिल में ख्यालात गुजर रहे, एक तो जानवर, दूसरा भागा हुआ इंसान नहीं आता। जानवर कहां से आता है? नहीं आता। होगा किस्सा खलास, आज मोहम्मद को अपना गुलाम बना लेना। मैं दावत का काम रोक डालना, दीन का काम रोक डालना, पूरी पाबंदी लगा लेंगे अगर को प्लान डाल लिया। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर, आंखें हैरान थी इसकी। हरनी अपने बच्चों के साथ दौड़ कर आ रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी दोनों देख रहे हैं, हरनी दौड़ को आ रही है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी को दिखा, देखो यहूदी देख रहा, चीखा, हैरान हो रहा, क्या पढ़ रहा, क्या हो रहा है। और आके सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास खड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या करते? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरी इज्जत बचाए। क्या कि बोलते नहीं? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरनी के सर पर हाथ रख कर पूछे, तूने अपने बच्चों को दूध पिलाया? पहला जुमला था ये पैगंबर। हरनी की आंख में आंसू थे। हरनी बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ से दौड़े दौड़े गई गार में, जाके मेरे बच्चों को कहा दूध पी लो। बोले अम्मी क्यों? बोले मैं दो जहां के बादशाहत को गिरवी रख को तुम ना दूध पिला नहीं हो सो। मेरे बच्चे बोले अम्मी आप ऐसा कहीं क्यों करें? हमें भूखा मरना गवारा है, मोहम्मद को तकलीफ में रखना गवारा नहीं है। हम भी आपके साथ भूखे चलेंगे, मैं और मेरे बच्चे भूखे आए हैं या रसूलुल्लाह के। यहूदी हैरान था, क्या हो रहा है दुनिया में। हमें कहा है हज़रत, जो वफादारी जानवरों ने पैगंबर के साथ की, हम उम्मती होके नहीं कर सके, नहीं कर सके, नहीं कर सके। यही तो हमारा रोना है, यही हमारा दुख है आपसे कि हम उम्मती रसूल हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारी जिंदगी में ला। क्या बचे हज़रत जिंदगी हमारी? क्या बचे? क्या बचे हमारी जिंदगी? हमारी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी जिंदगी को वो लेवल पर लाए जिस, देखो जे इंसान की जिंदगी बर्फ का आइस है, सर का सिल्ली, बर्फ की सिल्ली आइस, फ्रिज में रखे तो भी गुजरचे, पानी में डाले तो भी गुजरचे, मोरी में डाले तो कहाँ तो भी गुजारो जी, गुजर जाए तुम्हारी जिंदगी। कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जिंदगी अच्छी जगह गुजारने की कोशिश करना होता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको, कायनात के तमाम मुसलमानों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। जो लोग सुन्नतें नहीं पढ़े हैं 2-4 मिनट सुन्नतें पढ़ें।